नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्भुत आख्यान का श्रवण करेंगे जो कर्तव्य और भक्ति की पराकाष्ठा को प्रकाशित करता है। ये उन 5 पुत्रों की गाथा है जिनकी अपने माता-पिता के प्रति निष्ठा की परीक्षा इतनी कठोर थी कि उसने स्वयं सृष्टि के नियमों को भी चुनौती दे दी। ये केवल एक कथा नहीं, अपितु धर्म, तपस्या और पितृभक्ति का एक असाधारण दृष्टांत है। इस कथा का आरंभ इसी मूल सिद्धांत से होता है, जो वस्तुतः इसकी आधारशिला है। यह वचन स्पष्ट करता है कि एक पुत्र के निमित्त माता-पिता की सेवा ही उसका सर्वोच्च एवं एकमात्र धर्म है। इसके परे अन्य कोई कर्तव्य नहीं। यही वो नैतिक धुरी है जिस पर हमारी यह संपूर्ण असाधारण कथा घूर्णन करती है। तो चलिए इस कथा की संरचना पर एक दृष्टिपात करते हैं। हम सर्वप्रथम पात्रों और पितृभक्ति के महत्व से परिचित होंगे। तत्पश्चात यज्ञ शर्मा और वेद शर्मा की कठिन परीक्षाओं का वृत्तांत सुनेंगे। इसके उपरांत धर्म शर्मा और विष्णु शर्मा के दिव्य हस्तक्षेप, माता के पुनर्जीवन का पुरस्कार और अंत में सोम शर्मा की कठोरतम तपस्या की गाथा का श्रवण करेंगे, जिसका समापन वैकुंठ की प्राप्ति से होता है। तो आइए कथा के प्रथम अध्याय का आरंभ करते हैं। हम उस परिवार से परिचित होते हैं जिसके केंद्र में ये अद्भुत आख्यान घटित होता है, और उस पिता के संकल्प को जानते हैं जिसने इस असाधारण परीक्षा की नींव रखी। इस कथा का केंद्र है द्वारका निवासी शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण, जो योग शास्त्र के पारंगत विद्वान और अनेकों सिद्धियों के स्वामी थे। उनके 5 पुत्र थे: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये पांचों ही अपने पिता के प्रति अत्यंत भक्त और स्वयं भी महान तपस्वी थे। एक दिन शिव शर्मा के मन में अपने पुत्रों के पितृप्रेम की गहनता को परखने का विचार उदित हुआ। क्योंकि वे सर्वसमर्थ थे, उन्होंने अपनी योग माया का प्रयोग कर परीक्षाओं की एक ऐसी श्रृंखला की रचना की जो उनके पुत्रों की भक्ति की सच्ची कसौटी सिद्ध हुई। अब हम कथा के उस भाग में प्रवेश करते हैं जहां पहली 2 कठोरतम परीक्षाएं प्रस्तुत होती हैं। यहां पिता की आज्ञाओं की प्रकृति इतनी चरम और अविश्वसनीय है कि यह पुत्रों की निष्ठा को उसकी अंतिम सीमा तक परखती है। परीक्षा का मंच इस प्रकार निर्मित हुआ। शिव शर्मा ने अपनी योग माया अर्थात भ्रम उत्पन्न करने की दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, और देखते ही देखते उनकी पत्नी, उन 5 पुत्रों की माता एक भयानक ज्वर से पीड़ित हो गईं। कोई भी उपचार कार्य न कर सका और उन्होंने अपने पुत्रों के समक्ष ही प्राण त्याग दिए। परंतु यह सब पिता की माया का ही एक अंश था। इस हृदय विदारक क्षण में जब पुत्र अपने पिता से अगले कर्तव्य का निर्देश मांग रहे थे, शिव शर्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को ये भयावह आज्ञा दी। सोचिए, इस आज्ञा की क्रूरता अकल्पनीय थी, परंतु यज्ञ शर्मा की पितृभक्ति अडिग थी। उन्होंने एक क्षण का भी विलंब किए बिना पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अब वेद शर्मा की परीक्षा का क्रम आया। पिता ने उन्हें एक स्त्री को अपने लिए प्रसन्न करके लाने को कहा, किंतु उस स्त्री ने वेद शर्मा के समक्ष ही विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे उन्होंने अधार्मिक मानकर अस्वीकार कर दिया। तब उस स्त्री ने अपनी मांगें और कठिन कर दी। पहले सभी देवताओं के दर्शन जो वेद शर्मा ने अपनी तपस्या अर्थात कठोर साधना से प्राप्त शक्ति से संभव कर दिखाया, और अंत में उस स्त्री ने क्रूरतम निवेदन किया कि वे स्वयं अपना शीश काटकर उसे दे। और वेद शर्मा की प्रतिक्रिया देखिए। पिता की आज्ञा के पालन में सफल होने के विचार मात्र से उन्हें अपार हर्ष हुआ। उन्होंने तत्क्षण खड्ग से अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को अर्पित कर दिया। ये पितृभक्ति में आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी। अब कथा अगले चरण में पहुंचती है, जहां शेष 2 पुत्रों द्वारा दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है। यहां परीक्षा का स्वरूप विनाश से सृजन की ओर मुड़ जाता है और भक्ति की शक्ति का एक नवीन आयाम प्रकट होता है। जब वो स्त्री वेद शर्मा का कटा हुआ सिर लेकर शिव शर्मा के पास पहुंची, तो पिता ने वो शीश अपने तीसरे पुत्र धर्म शर्मा को देते हुए एक और असंभव प्रतीत होने वाली आज्ञा दी, अपने भ्राता को पुनर्जीवित करने की। धर्म शर्मा ने अपनी पितृभक्ति की शक्ति का आश्रय लेकर धर्म और न्याय के देवता धर्मराज का आह्वान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर धर्मराज प्रकट हुए और धर्म शर्मा के आग्रह पर उन्होंने वेद शर्मा को तत्काल पुनर्जीवित कर दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि सच्ची भक्ति सृष्टि के नियमों को भी परिवर्तित कर सकती है। इसके पश्चात शिव शर्मा ने स्वयं के रुग्ण होने का अभिनय किया और अपने चतुर्थ पुत्र विष्णु शर्मा को अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु देवलोक से अमृत कलश लाने की आज्ञा दी। यह एक और दुर्गम परीक्षा थी,
क्योंकि देवताओं से अमृत प्राप्त करना लगभग असंभव कार्य था। विष्णु शर्मा अपनी योग शक्ति से स्वर्गलोक की ओर बढ़े। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए पहले अप्सरा मेनका को भेजा, किंतु उसके सौंदर्य और संगीत का विष्णु शर्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब इंद्र ने अन्य विघ्न उत्पन्न करने आरंभ किए तो विष्णु शर्मा क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को ही पद से हटाने का विचार कर लिया। उनकी इस क्षमता और संकल्प से भयभीत होकर इंद्र ने स्वयं अमृत कलश लाकर उन्हें ससम्मान भेंट कर दिया। सभी कठोर परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात अब समय था उन पुत्रों को उनके अथक प्रयासों का प्रतिफल मिलने का, और प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार था उनकी माता का पुनर्जीवन। जब विष्णु शर्मा अमृत कलश लेकर लौटे तो पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी पुत्रों को वरदान मांगने को कहा। पुत्रों ने एक स्वर में अपनी माता को पुनः जीवित देखने की इच्छा प्रकट की। पिता के वरदान देते ही उनकी माता स्नेह लुटाती हुई वहां प्रकट हो गईं और उन्होंने हर्ष से भरकर अपने पुत्रों की प्रशंसा की। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्रों से एक और वरदान मांगने को कहा और उन्होंने अक्षय लोक की मांग की। पिता के तथास्तु कहते ही एक दीप्तिशाली विमान उतरा। भगवान विष्णु ने चारों पुत्रों यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा और विष्णु शर्मा को दिव्य स्वरूप प्रदान किया और वे अपने माता पिता की आज्ञा से वैकुंठ लोक अर्थात भगवान विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गए। अब हम कथा के अंतिम और संभवतः सर्वाधिक कठोर परीक्षण की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे छोटे पुत्र सोम शर्मा पर केंद्रित है। यह परीक्षा धैर्य, सेवा और आध्यात्मिक शक्ति की एक अभूतपूर्व गाथा है। शिव शर्मा ने अपने कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा की परीक्षा लेने हेतु उन्हें अमृत से भरा एक कुंभ सौंपकर उसकी रक्षा का भार दिया और स्वयं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। सोम शर्मा ने 10 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस कुंभ की रक्षा की। जब 10 वर्ष पश्चात माता पिता लौटे तो वे माया द्वारा रचित एक भयावह कुष्ठ रोगी के वेश में थे। अपने माता पिता की यह दुर्दशा देखकर सोम शर्मा अत्यंत व्यथित हुए और उनकी सेवा में तन मन से जुट गए। वे उनके मल मूत्र स्वच्छ करते, घावों से मवाद धोते और मरहम पट्टी करते। इसके प्रतिदान में उन्हें निरंतर डांट फटकार और प्रताड़ना सहनी पड़ती, किंतु सोम शर्मा का व्यवहार सदैव आदरपूर्ण और उनकी वाणी सदैव मधुर बनी रही। वे अपने पिता के कठोर व्यवहार में भी उनका प्रेम ही देखते थे। एक दिन पिता ने सोचा कि पितृप्रेम की परीक्षा में तो सोम शर्मा उत्तीर्ण हो चुका है, अब उसकी तपस्या की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सोम शर्मा से अमृत कुंभ लाने को कहा, परंतु जब सोम शर्मा कुंभ के पास गए तो उन्होंने उसे रिक्त पाया। उन्होंने अपनी आंखों से एक पल के लिए भी उसे ओझल नहीं होने दिया था, फिर भी अमृत लुप्त हो चुका था। यह एक अंतिम संकट का क्षण था। इस विषम परिस्थिति में सोम शर्मा ने अपनी तपस्या की शक्ति का आश्रय लिया। उन्होंने नेत्र बंद करके संकल्प लिया कि यदि उनकी तपस्या और धर्म का पालन निश्चल है तो यह कुंभ पुनः अमृत से परिपूर्ण हो जाए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो घट अमृत से लबालब भरा हुआ था। उन्होंने न केवल भक्ति अपितु अपनी तपस्या की भी परीक्षा में विजय प्राप्त की थी। और अब हम इस असाधारण कथा के समापन पर पहुंचते हैं, जहां सोम शर्मा और उनके माता पिता के अंतिम गंतव्य का अनावरण होता है। जब सोम शर्मा ने अमृत कलश अपने पिता को दिया तो वे बिना उसे पिए ही अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। वे अपने पुत्र की भक्ति और तपस्या से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी इच्छा से विष्णु लोक से विमान आया और सोम शर्मा अपने माता पिता सहित उस पर बैठकर परम धाम को चले गए। कथा का एक महत्वपूर्ण उपसंहार यह है कि यही सोम शर्मा अपने अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद के रूप में अवतरित हुए।